आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महत्तम का 20वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल की कथा में हमने सुना कि ऋषि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म का पूर्ण इतिहास सुनाते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारे मन में जो कथा जानने की इच्छा थी वह मैं तुम्हें सुना चुका। अब मैं यहाँ से पापों का नाश करने वाली सरयू के तट पर जाऊंगा। मुनि को चलते देख दृढ़धनवा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दे दें। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। नारद जी ने नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के चरित्र को सुनकर पूछा, हे प्रभु, राजा दृढ़धनवा ने जाते हुए वाल्मीकि जी से क्या प्रश्न किया, ये जानने की मेरी इच्छा है। भगवान नारायण बोले, सुनो नारद जी, जब ऋषि वाल्मीकि चलने को तैयार हुए तो राजा दृढ़धनवा बोला, हे ऋषिवर, पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने पुरुषोत्तम मास की सेवा विधि पूर्वक की, जिससे मेरा मृत पुत्र भी जीवित हो गया था। परंतु हे तपोधन, इस जन्म में मैं उन नियमों को भूल गया हूँ। कृपया आप पुरुषोत्तम मास नियम की विधि मुझे विस्तार से बतलाइए। राजा की बात का उत्तर देते हुए ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के नियम पालन करने वाले व्रती को प्रथम दिन से ही ब्रह्म मुहूर्त में पार ब्रह्म का ध्यान करते हुए उठना चाहिए। शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ जल से दातुन कुल्ला करना चाहिए। रविवार को नीम की दातुन नहीं करनी चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। समुद्र में मिलने वाली नदियों में किया गया स्नान उत्तम स्नान व तालाब, कुआं, बावड़ी में किया गया स्नान मध्यम स्नान कहा गया है। गृहस्थियों द्वारा घर में किया गया स्नान साधारण स्नान कहलाता है। स्नान के बाद शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके उंगली में पवित्री धारण कर 3 बार आचमन करें। गोपी चंदन द्वारा अपने माथे पर तिलक करें या त्रिपुंड बनावें। गोपी चंदन द्वारा अपनी भुजाओं पर शंख चक्र बनावें। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जिस प्राणी की देह पर शंख चक्र आदि दिखते हैं वह शरीर साधारण शरीर ना होकर भगवान का शरीर होता है। यह सब पापों के नाशक होते हैं। उस मनुष्य के पाप शंख चक्र से पुण्य में बदल जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करे, संध्या वंदन करे। प्रातः काल की संध्या तारों के रहते विधि पूर्वक करे। गायत्री जप करे। सूर्य उदय होने पर मंत्र जप करता हुआ सूर्य देव का दर्शन कर अर्घ दे। दोनों संध्याओं में पृथ्वी को प्रणाम करे। दिन भर में की गई किसी भी प्रकार की गलती के लिए यस्य स्मृत्य मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुण्य श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करे। लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन वाणी को वश में करके एक चकोर या गोल मंडप बनाए। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर
उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ के जल से भर कर रखे। कलश के स्थापन के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करे। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करे। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखे, जिस पर श्री राधा कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित करके उनका यथाशक्ति पूजन करे। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री पुरुषोत्तम हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह देह फिर नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते हैं, केवल धर्म ही सहायक है। बुढ़ापा सिंहनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु हैं। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल के समान मुरझाने वाला है। सांसारिक सुख स्वप्न के समान निरर्थक हैं। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मन तथा सांसारिक सुख सब चलायमान हैं। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावे। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, बहुत से धन से होने वाले अनेकों धर्म हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया गया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान, भगवत कथा में बैठकर भगवान विष्णु का मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुखों से मनुष्य को बचा लेता है। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम पुरुषोत्तम पड़ा है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियां, कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष, वेद की समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम हैं, इसलिए हे राजन, श्रद्धा भक्ति से इनकी पूजा व व्रत करें। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 20वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदैव आप व आपके परिवार पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।